अगर आप 10 बाय 12 का एक कमरा बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है आखिर कितनी ईंट लगेगी। 5,000 ईंट लगेगी, 7,000 ईंट लगेगी या फिर दुकानदार हमको बेवकूफ़ बना रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपके 10 बाय 12 के एक रूम में कितने ईंट लगेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। आखिरी में मैं एक ऐसा फार्मूला भी आपको बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी साइज़ का अगर आप रूम बनाते हैं तो ईंटों का कैलकुलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अपने रूम का साइज़ क्या है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई और दीवार की मोटाई हम क्या रख रहे हैं देखते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों को जिस प्रकार से ये 10 फीट की चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई जो हम अपने मकान की जो ऊंचाई रखते हैं टॉप ऊंचाई वो 10 फीट की यानी 10 फीट की हम रखेंगे। और अपने जो दीवार हम बनाएंगे ना, ये चारों दीवार इस प्रकार से, उसकी मोटाई कितनी रखेंगी वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों मोटाई हम दो तरह से रख सकते हैं, एक 4.5 इंच की मोटाई रख सकते हैं, दूसरा 9 इंच की मोटाई भी हम रख सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैं दोनों का बताऊंगा कि दोनों में आपको कितनी ईंट लगेगी। दोस्तों पहले हम ये एरिया निकाल लेते हैं कि कितना एरिया हमारा निकल रहा है जहाँ हमें ईंट लगानी है। तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों करना क्या है, जैसा कि ये दीवार हमारी बन रही है, जो लेना है 10-10 फीट की दो दीवारें बढ़ रही हैं यानी कि 20 फीट हो रहा है, प्लस 12-12 फीट की दो दीवारें हो रही 24 फीट यानी कि दोस्तों ये 44 फीट हो जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम अपना ये नापी स्टार्ट करते हैं घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आते हैं 44 फीट होता है। उसके बाद दोस्तों हमें 10 फीट का गुणा करना है, जो भी हम हाइट रख रहे हैं 9 फीट रख रहे हैं 10 फीट रख रहे हैं तो ऊंचाई का गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एरिया निकल के आ जाता है 440 स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आ जाता है जहाँ हमारी ईंट लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ हम एक दरवाज़ा लगाने वाले हैं, एक खिड़की लगाने वाले हैं, एक रोशनी के लिए औजारदान भी लगाने वाले हैं। दोस्तों वहाँ पर तो हमारी ईंट लगेगी नहीं, तो वो स्पेस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेशन का साइज़ हम रखते कितना है। नॉर्मल दरवाजे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसका साइज़ हम रखते हैं 7 बाय 3 का, यानी कि 7 फीट ऊंचा है 3 फीट चौड़ा है, 21 स्क्वायर फीट हो जाता है। खिड़की की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो खिड़की का साइज़ हम 3 बाय 3 का भी रख सकते, 3 बाय 4 का भी रख सकते हैं, 4 बाय 4 का भी रख सकते हैं। तो 4 बाय 4 का रख लेते हैं, 16 स्क्वायर फीट का हमारा ये हो जाता है। उसके बाद वेंटिलेशन की अगर बात कर लेते हैं, औजारदान की, तो दोस्तों इसका साइज़ मैं सपोज 1.5 बाय 1.5 का मान के चल सकता हूँ। आप इससे बड़ा रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 40 स्क्वायर फीट का एरिया जहाँ हमें ईंट नहीं लगानी है। तो टोटल में से हम 40 निकाल लेते हैं, तो शेष बचा दोस्तों हमारे पास 400 स्क्वायर फीट का एरिया शेष बचा है जहाँ हमें ईंट लगानी है। अब दोस्तों जो भी आपका एरिया है यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, एरिया एरिया गुणा करेंगे दोस्तों हम 9 से। ठीक है, एरिया गुणा करेंगे जो भी आपका रूम का साइज़, चाहे 10 बाय 12 का हो, 10 बाय 15 का हो, 12 बाय 15 का हो, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। एरिया इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये एरिया हमारा आ जाता है, तो एरिया हम यहाँ लिखेंगे 400 स्क्वायर फीट का, गुणा करेंगे 9 से। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारा 3600 ईंट हमारी लगेगी। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ 9 इंची अगर आप दीवार बनाते हैं तो इसके लिए ये ईंट आपकी लगेगी। अगर आप दोस्तों 4.5 इंची ईंट लगाते हैं कि भाई हमें 4.5 इंच में ही मोटाई में दीवार बनानी है, तो इसकी आधा ईंट लगेगी जो कि 1800 ईंट आपकी लगेगी। अब दोस्तों रेट का देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी का जो रेट चल रहा है वो लगभग 7 रुपये के आसपास एक ईंट मिल रही हैं, कहीं ज़्यादा रहेगा तो कहीं कम भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके एरिया में एक ईंट का क्या प्राइस है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 3600 के हिसाब से अगर मैं गुणा करूँ तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है 25,200 रुपये, यानी कि 25,200 रुपये हमारे 9 इंची दीवार अगर हम बनाते हैं तो इतना हमारा खर्चा आ जाता है 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से अगर हम जोड़ें। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 4.5 इंच की दीवार बनाते हैं मोटाई में तो इसका आधा रुपये आपका लगने वाला है। दोस्तों इसी रूम के साइज़ के साथ मैं आप आगे आने वाले वीडियो में प्लास्टर का खर्चा बताऊँगा, अपने छत का खर्चा बताऊँगा, कलर पुट्टी का खर्चा बताऊँगा, फर्श का खर्चा बताऊँगा। दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।